राधे राधे सभी को। आज हम बताएंगे अगर घर में है लड्डू गोपाल की मूर्ति तो किन बातों का ध्यान रखें जिनसे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत से लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं। इस मुहूर्त को लड्डू गोपाल का घर में आना शुभ माना जाता है क्योंकि जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए इस दिन बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं। लड्डू गोपाल घर के मंदिर में स्थापित करने से घर में खुशहाली के साथ धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस जन्माष्टमी घर पर लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा जो जरूरी भी होते हैं। अगर आपके घर में बाल गोपाल कृष्ण जी का स्वरूप पहले से ही है तो भी इन नियमों को मानना जरूरी है। जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अभी बताने जा रहे हैं। लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना अनिवार्य होता है। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, गर्मियों में उनके लिए ठंडा पानी रहे और सर्दियों में गर्म जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले और स्वच्छ वस्त्र उन्हें पहनाएं और भोग प्रसाद पर ध्यान दें। क्या करना चाहिए भोग प्रसाद में? जिस प्रकार हमारे घर में बाकी सदस्यों को दिन में कई बार भूख लगती है उसी प्रकार से मानकर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना चाहिए। उनके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना बहुत जरूरी है। हमें पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो रोज़ सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराएं अगर स्नान कराने वाले गणेश जी हैं। अगर मूर्ति वाले गणेश जी अगर हमारे घर में फ़ोटो है तो उनकी पूजा करें। अगर लड्डू गोपाल की तरह ही मूर्ति है तो उनको वस्त्र अर्पित करें, कंद, फूल, धूप, दीप, चावल, प्रसाद सब कुछ चढ़ाना चाहिए। और कान्हा जी की पूजा कैसे करने? गणेश जी के बाद बाल गोपाल की पूजा करें। कान्हा से पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर बाल गोपाल की पूजा करें लड्डू गोपाल जी की। कान्हा जी को साफ जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत दूध, दही, घी, सदर और मिश्री मिलाकर बनाए। शहद बोलना था। स्नान दक्षिणावर्ती शंख से कराएंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। यदि घर में खाने को कोई भी चीज़ आती है हमारे घर में, जैसे हम कुछ भी खाने का सामान लेके आते हैं तो उसमें लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उनके लिए निकालना चाहिए। जैसे हम सभी को देते हैं उतना ही लड्डू गोपाल जी को निकालना चाहिए, फिर उनको सबको बराबर बांट देना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का हिस्सा निकालने के बाद उसको प्रसाद के रूप में बांट दे सबको, उनको भोग लगा के। सर्दी और गर्मियों के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़ों का चयन भी करना चाहिए। गर्मी में पतले सूती कपड़े पहनाएं और सर्दी में गर्म कपड़े पहनाएं। यदि आपको किसी काम से घर से बाहर जाना है तो घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को भी सौंप कर जाए। बाल गोपाल को घर में रखने वालों को घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग एकदम बंद कर देना चाहिए और उनको साथ ही ले जाना चाहिए। अगर हम बच्चे की तरह उनको रख रहे हैं तो उनको हम कहीं भी जाएं अपने साथ बास्केट में या हाथ में उनको रख सकते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं ऐसे गोदी में रख सकते हैं उनको। एक छोटे बच्चे की तरह उनके भी लड्डू गोपाल के लिए भी समय समय पर बाजार से हमें खिलौने लेकर आने चाहिए और स्वयं भी उनके साथ खेले। जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं ऐसे ही उसके साथ खेले और उनको समय समय पर घुमाने भी बाहर ले जाना चाहिए। और जब हम रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो अपने बच्चे की तरह उनको लोरी सुना के ऐसे गोदी में लेके सुलाना चाहिए और सुबह उठाते समय भी बच्चे की तरह बोल के ऐसे सहला के ताली बजा के ऐसे उठाएं और हर जगह अपने साथ रखें। हम अपने बच्चे को अंदर नहीं बंद करके जा सकते ना, ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी अंदर बंद करके ना जाए, हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप बच्चे की तरह अगर पूजा के लिए मंदिर में रखते हैं तो फिर भगवान की तरह पूजें। अगर आप बच्चे की तरह रख रहे हैं तो फिर अपने बच्चे की तरह हर जगह साथ लेकर चले, हर चीज़ उनको खिलाएं, खिलौने भी दिलाएं। जैसे बच्चे को रखते हैं ऐसे ही अपने बच्चे की तरह हर जगह उनका स्थान होना चाहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने घर वालों के जिनके पास लड्डू गोपाल है उनके साथ इस जानकारी को शेयर करें और जो हमने बताया ऐसे ही आप लड्डू गोपाल को रखें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर पसंद आया तो कृष्णा के लिए।